वो है CSS। मैं ओपन कर, मैं स्लाइड्स नहीं बनाता, बट कोई टीचर बनाएगा तो मैं उससे ले लूँगा स्लाइड्स, आपको दे दूँगा मैं। अच्छा, आज हमने पढ़ना है CSS। टाइम लगता है ना, तो फिर मैं इतना मतलब होता नहीं हूँ फ्री, तो कोशिश मेरी यही होती है कि इसी CSS स्टैंड फॉर है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CASCADING, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग का मतलब होता है तरतीब वाली, एक तरतीब में आने वाली। एक मिनट, मैं जस्ट एक किसी को रिप्लाई कर दूं। वालेकुम सलाम। आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं ना, अगर आप वेब के मतलब वेब का आप चाहते हैं नॉलेज और वेब में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप टेक्निकल सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप नॉन टेक्निकल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपका मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो अपने इंटरेस्ट की बेस पे आप सेलेक्ट कर लें। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर आपको हेल्प चाहिए हुई तो मैं क्लास के बाद आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आप इन दोनों में से जो मर्जी सेलेक्ट कर लें। टेक्निकल में है वेब, तो वेब का भी स्कोप है ऑलरेडी, आपको पता है अगर आपने BScs किया हुआ। दूसरा है नॉन टेक्निकल में मार्केटिंग वगैरह। नॉन टेक्निकल में ये है कि वो दूसरे बहुत से लोग होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जोग्राफिया, इस तरह। जो टेक्निकल है उसमें आपका मतलब IT वाले होंगे सारे, तो इसमें कंपटीशन इतना नहीं होता आपका, तो जिस मर्जी में अप्लाई कर दें। जी जी जी, एडमिशन ओपन हुआ है? नहीं ये और जगह पे है। अगर किसी की ग्रेजुएशन है तो वो कर सकते हैं वहाँ पर। नहीं सर, इधर लेना है एक, एडमिशन सर, मुझे फ्रेंड है वो पूछ रहे थे। चलें बाद में डिस्कस करते हैं ये चीज़, ओके सर। बाद में डिस्कस करते हैं। CSS स्टैंड फॉर है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग का मतलब होता है तरतीब में आने वाली शीट। नाम से कोई नहीं रखा नाम, यार छोड़ें इसको। काम क्या है इसका, किस लिए इस्तेमाल होती है? यूज टू ऐड स्टाइल टू एलिमेंट्स इन वेब पेज। वेब पेज के अंदर मौजूदा एलिमेंट्स को स्टाइल लगाने के लिए, उनको डिज़ाइन लगाने के लिए, उनकी अलाइनमेंट करने के लिए CSS इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब आ जाएं ऊपर। पहले HTML क्या था? HTML हाइपरलिंक हाइपर मार्कअप लिंक लैंग्वेज। के लगते क्या था? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज टू ऐड कंटेंट एलिमेंट्स कह सकते हैं इन वेब पेज। वेब पेज के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करना था। जस्ट हमने उसमें देखा एलिमेंट्स लगाते कैसे हैं, बस हमने कोई उसकी अलाइनमेंट नहीं की, कोई डिजाइन नहीं किया, जस्ट एलिमेंट्स को लगाना सीखा। एलिमेंट्स लगाते कैसे हैं HTML के अंदर हमने ये सीखा। CSS में हमने सीखना है कि जो एलिमेंट्स लगाए हैं उनकी अलाइनमेंट कैसे करनी है, कलर कैसे लगाने हैं, वो सारी चीजें हमने कैसे बनानी है, ठीक है। अब जो CSS है ये हमारे पास तीन टाइप की CSS हैं, या तीन तरीके हैं CSS को लगाने के। यहां पे हमारे पास तीन तरीके हैं। एक तरीका है इनलाइन CSS, इनलाइन CSS। दूसरा तरीका है हमारे पास इंटरनल CSS। तीसरा तरीका है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। इसको बोलते हैं जी, देख लेते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। ये तरीका नंबर 1 है इनलाइन CSS या इनलाइन स्टाइलिंग। क्या बोलते हैं? इनलाइन CSS या इनलाइन स्टाइलिंग। क्लाइंट मतलब कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं ना, कि आपने इनलाइन स्टाइलिंग नहीं सही की। इनलाइन स्टाइलिंग का मतलब इनलाइन CSS ही होता है। इंटरनल CSS या इंटरनल स्टाइलिंग। तीसरा आपके पास आ गया एक्सटर्नल CSS या एक्सटर्नल स्टाइलिंग। इनलाइन CSS क्या होती है? इनलाइन CSS को बोलते हैं हम
देखें, किसी को बढ़ाना भी हो ना या बताना हो तो क्या होती है, इसको हम टैग लेवल सीएसएस भी बोलते हैं। टैग लेवल सीएसएस मतलब नीचे लिखते हैं, inline styling just affect the current tag in which it's put it कर लें या implemented कर दें। ठीक है, ये सिर्फ उसी टैग पे लगेगी, उसी टैग को इफेक्ट करेगी जिसमें लगी हुई है। जो आपकी इनलाइन स्टाइलिंग होती है ये टैग लेवल सीएसएस होती है, एक टैग पे लगती है। इसको मैं करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ पढ़ लें जो लिखा हुआ है, फिर मैं ये साबित करके आपको दिखाऊंगा साथ साथ कि ये जो चीजें लिखी हैं ये उधर कैसे होंगी। इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस और इनलाइन स्टाइलिंग। टैग लेवल सीएसएस होती है, inline styling just affect the current tag in which it implemented, जिसमें ये इंप्लीमेंट होती है उसी को अफेक्ट करती है। तरीका लगाने का कैसे है, हम इसे लगा सकते हैं स्टाइल के एट्रीब्यूट के साथ। अब टैग लेवल सीएसएस इसको बोलते हैं, इसको मैं आपको लगा के दिखाता हूं कैसे लगनी है टैग लेवल आपकी जो सीएसएस है। कोड में चलते हैं, HTML उसी तरह होगा, सारा काम उसी तरह होगा। सीएसएस को लगाना देखना है, कौन सी सीएसएस पढ़ने लगे हैं, इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्या होती है वो हमने देखा है कि सिर्फ एक टैग के लिए लगती है, उसी पे इफेक्ट करती है। आप लिख दें डॉग टाइप, जल्दी आ गया हूं इंप्लीमेंट करवाने की तरफ, नहीं तो मैं तीनों की तीनों चीजें आपको बताता। ठीक है, इनलाइन स्टाइलिंग जस्ट एक टैग के लिए लगेगी, सिर्फ एक एलिमेंट पे लगेगी, एलिमेंट पे, और उसी को कलर देगी और उसी को साइज देगी। इनलाइन सीएसएस किसी दूसरे पे लगानी है, बेशक सेम साइज लगाना है तो 2 बार लगानी पड़ेगी, 10 पे लगाना है तो 10 बार लगानी पड़ेगी, 100 पे लगाना है तो 100 बार लगानी पड़ेगी। आपकी इनलाइन सीएसएस एक टैग लेवल सीएसएस होती है, सिर्फ एक टैग पे काम करती है। इसको बहुत कम इस्तेमाल करना है, बहुत कम इस्तेमाल करना है इसको। दूसरी होती है इंटरनल सीएसएस या इंटरनल स्टाइलिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं पेज लेवल सीएसएस। पेज लेवल सीएसएस एक पेज के लिए काम करती है, जस्ट एक पेज में काम करेगी। एक पेज में जितने पैराग्राफ हैं आप उन पे लगा सकते हैं, एक पेज में जितने H1 है आप उन पे लगा सकते हैं, एक पेज में। जी जी, ठीक हो, ठीक ठीक। क्लास नहीं ले रहे हैं, अच्छा चलें इन्हें क्लास ले, ठीक है। अच्छा अच्छा, इंटरनल स्टाइलिंग पेज लेवल सीएसएस इसको बोलते हैं, या पेज लेवल स्टाइलिंग इसको बोलते हैं। आपको समझ आ जाएगा सीएसएस या स्टाइलिंग इज सेम चीज। ठीक है, पेज लेवल सीएसएस सिर्फ पेज में इफेक्ट करेगी, एक में, एक पेज के लिए लगती है। नीचे आ जाएं अगर, ठीक है, आप इसमें डाल दें जी जस्ट अफेक्ट द पेज इन विच
लगेगी कैसे वो तरीका भी देख लें। वी कैन पुट इट बाय यूजिंग स्टाइल टैग। वो स्टाइल के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करके लगेगी, ये स्टाइल को टैग को इस्तेमाल करके, स्टाइल के टैग को। फर्क बताऊंगा, सारा समझ आएगी आपको। तीसरी CSS, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट लेवल CSS। पहली होगी टैग लेवल CSS, फिर आपकी आएगी पेज लेवल CSS, फिर आपकी आएगी प्रोजेक्ट लेवल CSS। इनलाइन CSS आपकी टैग लेवल CSS होती है, एक टैग के लिए काम करती है, सिर्फ एक एलिमेंट के लिए काम करती है। दूसरी है आपकी पेज लेवल CSS, इंटरनल CSS, जो सिर्फ एक पेज के लिए काम करेगी। जुलकरनैन अपना वो आप ऑफ कर लेना, माइक ऑफ करें अपना, ठीक है। ये एक पेज के लिए काम करेगी जो आपकी इंटरनल है। जब बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए काम करती है। प्रोजेक्ट में 1000 पेज हो, 100 हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, जितने भी हो, ये एक ही CSS का पेज होता है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट लेवल CSS या प्रोजेक्ट लेवल स्टाइलिंग। आप इसको कह सकते हैं प्रोजेक्ट लेवल CSS या स्टाइलिंग, जो मर्जी इसको कहते हैं, ठीक है जी। It will affect the whole project. Third, we can implement it by creating new CSS file. हम इसके लिए एक न्यू CSS की फाइल बनाते हैं, जिस तरह एक HTML का फाइल बनाते हैं, फिर उसको अटैच करते हैं। आज ये 3 चीजें हमने रखी। हम स्टार्ट करते हैं इनलाइन से ही, उसी तरह लिखना है सब कुछ, सारा काम उसी तरह होना, कोई चेंज नहीं आएगा आपका, आपने परेशान नहीं होना। HTML आया, HTML को हमने क्लोज किया और यहां पर हेड लगाया, हेड को हमने क्लोज कर दिया। हेड में टाइटल दे दें, वी आर सेव करते हैं। ई में आ जाए, बैच 3 में, क्लास 6 ही है, नाम दे दें इनलाइन स्टाइलिंग, ताकि आपको पता चले इनलाइन स्टाइल इसमें किया था सर ने, इनलाइन स्टाइल डॉट CSS। फाइल्स मंगवा भी लिया करें, ओह सॉरी CSS नहीं करना था, गलत हो गया, इनलाइन स्टाइल डॉट HTML करना, HTML ही है, ये मैं भूल गया। जी सर, जी तो बस ये बोलना था, HTML मैंने बोला था। हाँ, वो HTML करना था, वो CSS गलती से हो गया। अच्छा, बॉडी आ गया, उसी तरह बॉडी लगाया, बॉडी को क्लोज कर दिया, सेव किया। आ जाए जी इनलाइन H1 में मैंने यहाँ पे लगा दिया, बड़ा सा करके, मेरी मर्जी है, H1 लगाया, H1 में लिखा मैंने वेलकम टू दी अब यहां पर लगाना है इनलाइन स्टाइलिंग। कैसे लगता है इनलाइन स्टाइलिंग? टैग लेवल है भाई, ये टैग में लगेगा, टैग लेवल CSS बिल्कुल टैग लेवल है, एक टैग में लगेगा, ठीक है। इनलाइन स्टाइल जस्ट अफेक्ट द करंट टैग इन विच इट्स इंप्लीमेंटेड, जिसमें लगा होगा उसी को अफेक्ट करेगा। वी कैन पुट इट विया स्टाइल एट्रीब्यूट, हम इसको स्टाइल के एट्रीब्यूट के साथ पुट करेंगे। आपको पता है एट्रीब्यूट कैसे लगता है? एट्रीब्यूट को लगाने का तरीका यह है कि एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू उनकी वैल्यू, लाइक जिस तरह हम लगाते थे अलाइन का एट्रीब्यूट इक्वल टू देन इसके बीच में सेंटर, तो इसी तरह स्टाइल इसके दरमियान में इसकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अलाइन जिस तरह था आपका सेंटर, उसी तरह आपका स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है।
तो स्टाइल के एट्रीब्यूट के साथ आप इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं। अब स्टाइलिंग कैसे होती है, स्टाइल करने का एक तरीका, ठीक है, वो कैसे स्टाइल होता है वो तरीका एक जगह पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। स्टाइल करने का तरीका ये है, प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी, किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज, पहले इमेज की स्पेसिफिकेशन, खसूसियात, कलर कलर, अलाइनमेंट, कुछ भी करना तो आप कैसे लगाते हो, ठीक है। सीएसएस के अंदर बेशक वो इनलाइन है, बेशक वो इंटरनल है, बेशक वो एक्सटर्नल है, आपको प्रॉपर्टी लगाने का तरीका आना चाहिए। सेम तरीका, सेम तरीके से प्रॉपर्टी लगती है, प्रॉपर्टी कॉलन, प्रॉपर्टी की वैल्यू, देन सेमी कॉलन। तरीका क्या है, प्रॉपर्टी लगी, कॉलन लगा, वैल्यू लगी, सेमी कॉलन लगा, सेम तरीका। कलर एक प्रॉपर्टी है, कलर एक प्रॉपर्टी है, जिस तरह सेम चीज है उसमें एट्रीब्यूट है और उनकी वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है। नाम बदल दिया गया सिर्फ, कलर एक प्रॉपर्टी होगी, कॉलन लगा, रेड उसकी वैल्यू आ गई और सेमी कॉलन आ गया। किसी को ये चीज समझ ना आई हो, ये देखें प्रॉपर्टी, भाई कलर एक प्रॉपर्टी है, सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन आ गया, कॉलन आ गया, वैल्यू प्रॉपर्टी की, कलर की वैल्यू रेड होती है, सेमी कॉलन आ गया। आ जाए, रैम प्रॉपर्टी है, 4 GB 8 GB 12 GB उसकी वैल्यू है। HTML डॉट नहीं लिखने की जरूरत वगैरह जी अच्छा, आपकी प्रॉपर्टी और वैल्यू लगाने का तरीका है कि प्रॉपर्टी वैल्यू बेशक इंटरनल है, बेशक एक्सटर्नल है, बेशक इनलाइन है, लगेगी ऐसे, स्टाइलिंग आपका ऐसे ही लगेगा। इनलाइन का तरीका ये था, इंटरनल का बताऊंगा, एक्सटर्नल का बताऊंगा। इनलाइन आपने बहुत कम शाजो नाजर इस्तेमाल करनी है, इसके ड्रॉबैक्स हैं वो आपको बताऊंगा, क्या ड्रॉबैक्स है ना, क्यों शाजो नाजर इस्तेमाल करना है इसको। ये आ जाए स्टाइल, माइक बंद रखें, माइक बंद रखें, डिस्टर्बिंग, माइक बंद रखें। अच्छा, स्टाइल तरीका क्या है, प्रॉपर्टी लगानी है, कलर एक प्रॉपर्टी है, कॉलन लगा, वैल्यू रेड कर दी, कलर रेड करना है, बस इतना करने से आपके टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। कलर मींस टेक्स्ट का कलर, कलर मींस टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। अगर बैकग्राउंड चेंज करना है उसके लिए बैकग्राउंड का प्रॉपर्टी है, अभी जस्ट मैं आपको एक प्रॉपर्टी लगा के दिखा रहा हूं कि कलर, देन कॉलन, देन उसकी वैल्यू, देन सेमीकोलन। तरीका आपको बता दिया यहां पर, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमीकोलन। कलर एक प्रॉपर्टी, देन कॉलन रेड वैल्यू, देन सेमीकोलन, उसी तरीके से लगाई है ना। ये होगी आपकी प्रॉपर्टी, ये कॉलन, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू, ये सेमीकोलन। क्या देखें, सेव करें इसको, क्या रेड हुआ कलर? यहां पर आते हैं, इन लाइन को ओपन किया, देखा कलर रेड हो गया, कलर आपका रेड हो गया। ये सेंटर में क्यों आया? अलाइन सेंटर किया हुआ है। अलाइन सेंटर का एट्रीब्यूट दिया, मैंने कहा खत्म करो, इसको इस्तेमाल ही नहीं करना, इसको सीएसएस से हैंडल करेंगे हम, ठीक है। अब अलाइनमेंट के लिए भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो कौन सी है? TEXT टेक्स्ट माइनस अलाइन का प्रॉपर्टी, ये याद रखनी पड़ेगी, बस कुछ कुछ है याद रखें। ये प्रॉपर्टी कॉलन, देन सेंटर उसकी वैल्यू, देन सेमीकोलन, लेफ्ट भी उसकी वैल्यू, राइट भी उसकी वैल्यू। आपकी मर्जी है ना, कोई भी चूज कर सकते हैं। इस तरह कलर में भी आपकी मर्जी है, रेड ग्रीन ब्लू कोई भी लगा दे, जो क्लाइंट कहे वो लगा दे, ठीक है। जिधर सेंटर लेफ्ट राइट क्लाइंट कहे वो लगा दें, कर दें। फिर आपकी अपनी कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करें कि रेड कौन, अगर क्लाइंट आप पे डिजाइन छोड़ दे तो फिर आप कलर आप जरा अपने चूज कीजिएगा, वो तरीके बताऊंगा कैसे आपको अच्छे कलर चूज करने हैं। अच्छा, बस अभी इतना देखें कि आपका कलर चेंज हुआ, रेड हो गया। सेंटर में करना है, प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं क्या प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट माइनस अलाइन, ये एक प्रॉपर्टी है। कॉलन लगाया, सेंटर कर दिया, भाई सेंटर में हो जाएगा, ये लेंज ओके हो गया, ये आपका सेंटर में आ जाएगा। सर हम अगर डायरेक्ट अलाइन सेंटर लगा दें, इस रफड़ में ना ही पड़े तो वो नहीं चलेगी ना, वो नहीं चलेगी प्रॉपर्टी, वो फिर एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा इधर। तो
एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल ही कम कर दो। CSS आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता है। ओके ओके सर। अच्छा, इसकी डेट है ना शज़ेब? शाम को क्लास के बाद कांटेक्ट कर लेते हैं। मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, मेरी 8 बजे क्लास होगी ख़त्म, तो 8:30 इस तरह हम कांटेक्ट कर लेंगे। फिर मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा जिस सेंटर में आपने अप्लाई करना है, फिर वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये हो गया आपका इनलाइन स्टाइलिंग। आ जाएं और कर लेते हैं। H2 लगाएं। H2 लगाया, H2 को कर दिया क्लोज। यहां पर लिख दें ये, कुछ भी लिखते हैं आप। ये आ गया, यहां पर लिखा हुआ। यहां पर आए, स्टाइल लगाएं, कलर ऑरेंज, कलर कर दिया ऑरेंज। टेक्स्ट लाइन राइट, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमीकॉलन, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमीकॉलन। वो तरीका सारा वैसे ही, ये ले राइट पे चला जाएगा, ऑरेंज भी हो जाएगा, मतलब लग गया। स्टाइल लगाना आपको इनलाइन का आ गया। प्रॉपर्टीज याद करते जाओगे, मैं बताता जाऊंगा, आप लगाते जाओगे तो आपका इंप्लीमेंटेशन होता चला जाएगा। इनलाइन स्टाइलिंग यूज क्यों नहीं करना? नुकसान इसका क्या है? नुकसान यह कि एक पेज में क्लाइंट ने कहा, देखें P भी लगा हुआ है, दिस एंड दैट, कुछ भी कर दें, यहां पर आ जाएं, पेज 3 भी लगा हुआ है, कुछ भी लिख दें, इन पे अलाइनमेंट कर लें, स्टाइल लगाएं, कलर दे दें, मैजेंटा दे दें, इधर लगाएं स्टाइल, कलर दे दें, पर्पल दे दें। क्या इन पे आते हैं कलर? बिल्कुल आए, चीजें लगी यहां पर। अब क्या हुआ, पूरा पेज भरा पड़ा है आपका टैग्स के साथ, बहुत सा कंटेंट है पेज में। तो क्लाइंट कहता है कि 10 पैराग्राफ ऐसे हैं, लाइक 15 पैराग्राफ ऐसे थे जिनका कलर मैजेंटा था। आपने एक पेज लगाया, उसमें आपने 10 पैराग्राफ हैं, लाइक बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, सिंगल पेज वेबसाइट्स, उसमें इतने ज्यादा कलर्स होते हैं, चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। सिंगल पेज के अंदर इतने ज्यादा पैराग्राफ होते हैं। तो आपने बनाई वो वेबसाइट इनलाइन स्टाइलिंग के साथ, मसला कहां पे होगा? आपने बना दी, क्लाइंट ने चेंज करवाना, क्लाइंट ने कहा यार कलर ऐसा करो ना, मैजेंटा अच्छा नहीं लग रहा, ग्रीन कर दो इसको, पंगा पड़ जाएगा। वो 12-15 टैग्स के अंदर जाना पड़ेगा। जिस तरह ये देखें, ये आपने लगा के दे दिए, टेक्स्ट आपका सारा लगा आ गया जी, आपने अपनी तरफ से रेडी कर दी वेबसाइट। क्लाइंट कहता है यार मैजेंटा नहीं अच्छा लग रहा, इसको चेंज कर दें, ऑरेंज कर दें। क्या होगा? इतने टैग्स में जाना पड़ेगा, ऑरेंज ऑरेंज, सबको ऑरेंज करना पड़ेगा। आपको बहुत तकलीफ होगी ऐसा करने में। क्लाइंट को बुरा भला नहीं कहना आपने, आप अप्रोच अच्छी इस्तेमाल करो। आपने क्यों इनलाइन स्टाइलिंग यूज किया? इनलाइन स्टाइल आपने बहुत कम इस्तेमाल करना है, शाजो नादर। जब कहीं पे आपकी वर्किंग नहीं चल रही तो इनलाइन पे आपने लगा देना है, इनलाइन आपका चल जाएगा। तो ये इसलिए फिर हम इनलाइन का इस्तेमाल नहीं करते कि यार चेंज करनी पड़ेगी तो हर टैग में करनी पड़ेगी। क्यों? ये है ही टैग लेवल, इधर लगा, सिर्फ अपने टैग के लिए काम किया, सिर्फ अपने टैग के लिए काम करेगा और किसी के लिए नहीं करेगा ये, ठीक है। ये मैजेंटा यहां पे कर दो येलो, तो सिर्फ यही येलो होगा और कोई येलो नहीं होगा। देखिएगा यहां पर वो येलो सा हो गया। तो इनलाइन स्टाइलिंग कतन इस्तेमाल नहीं करनी, बहुत कम करनी है, बहुत कम करनी है, ठीक है।
जहां पे फंस गए, कहीं से नहीं इंप्लीमेंट हो रहा, तो तब हम करेंगे, वरना ज्यादा हमने एक्सटर्नल का इस्तेमाल करना है, या इंटरनल या एक्सटर्नल। अच्छा, इनलाइन का समझ आ गया आपको कि भाई पेज में लगानी है, ऐसे लगानी है, बस ये तरीका है इनलाइन लगाने का। पर नुकसान है इसका यार, पेज में कितने पैराग्राफ होते हैं। अगर मैं वेबसाइट्स ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो देखें, आ जाए, ये एक मेरा होम पेज है, ये एक टेक्स्ट है, ये पैराग्राफ है, फिर आज नीचे जाएं जरा, ये पैराग्राफ आ गया, इसमें कितना, एक पैराग्राफ, फिर ये पैराग्राफ, फिर ये पैराग्राफ, ये कितने पैराग्राफ आ गए, फिर ये आगे चले जाएं, ये आ गया, ये 6 आगे चेंज करते जाएं, कितने पैराग्राफ आगे, मतलब इतने पैराग्राफ का, इसमें आगे पैराग्राफ, अगर आप देखें, वो देखें, तो इतने पैराग्राफ का आप स्टाइल यहीं पे डिफाइन कर देंगे। मसला तो बनेगा जब क्लाइंट चेंज करने का कहेगा, भाई वो 12-15 पैराग्राफ के अंदर आपने कहा इसका भी मैजेंटा, इसका भी मैजेंटा, इसका भी मैजेंटा, इसका भी मैजेंटा, सारे मैजेंटा कर दिए, उसने कहा सारे ऑरेंज कर दो, बड़ी तकलीफ होगी, हर एक के अंदर जाना पड़ेगा, और ये तो एक पेज था। अगर वो 10 पेजेस में चेंज करने का कह रहा है, तो फिर 10 पेजेस में जाना पड़ेगा, 10 पेजेस के अंदर क्या पता 20-20 पी हो, वहां पे जाके हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। बहुत गलत बात, ऐसा करना ही नहीं हमें। हमने इनलाइन स्टाइलिंग देख लिया, बस कभी कभी इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया इनलाइन स्टाइलिंग क्या होता है? ऐसे लगाते हैं हम एक पेज में, स्टाइल लगाया और कलर लगा दी और प्रॉपर्टीज लगानी शुरू कर दी, उसके ब्रैकेट के, ये उसके कॉलम्स के अंदर, कोमास के अंदर सारी प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं। ये तरीका था इनलाइन को लगाने का। समझ आ गया इनलाइन को लगाने का तरीका? फिर मैं आगे चलूं इंटरनल की तरफ। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो? सर अगर ये यूज ही नहीं होता तो फिर हम क्यों इसको पढ़ते हैं? मतलब जब ये यूज नहीं होता इसको क्यों करते हैं? यूज होता है, ये नहीं कि यूज नहीं होता, इस्तेमाल होता है, ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। जब हमारा कहीं पे काम नहीं चल रहा होता तो हम इंटरनली लगा देते हैं। फिर हमें, मैं आपको बताऊंगा, जब हम आईडीज क्लासेस लगा रहे होते हैं ना, फिर जल्दी जल्दी हमें माइंड में चीजें नहीं आती। ये कब लगाते हैं हम? जब कोई चीज वन टाइम इस्तेमाल हो रही है, जब कोई चीज वन टाइम आ रही है, पूरे प्रोजेक्ट में एक ही दफा आ रही है, तो उसको आप एक्सटर्नल में लगा दें या यहीं पे लगा दें, कोई मसला नहीं। वो क्यों भाई, वो आई एक दफा है, अगर एक्सटर्नल में भी चेंज करना जाके पड़ेगा तो एक ही दफा करना पड़ेगा, अगर इधर भी चेंज करना है तो एक ही दफा करना पड़ेगा। तो तब हम इनलाइन यूज कर लेते हैं कि इधर ज्यादा खपत नहीं करनी पड़ेगी, एक ही तो प्रॉपर्टी, एक ही तो सॉरी टैग है इस कलर का, तो इसको यहीं पे दे देते हैं, क्या उधर जाके देना, चेंज करना पड़ेगा तो यहीं पे आके चेंज कर देंगे, एक ही तो है, कौन सा 50 है। अगर 50 होंगे फिर तो मैं कहूं कि हाँ भाई इसको इनलाइन नहीं करना, 50 में नहीं जाना, एक आध की जगह तो आप कर ही सकते हो, एक आध में चेंज भी कर सकते हो। बट जो ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगी सेम चीजों की, एक सिमेट्री होती है पेज के अंदर। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? हेडिंग्स के साइजेस सेम होते हैं। अगर आप देखो ना, कलर और साइजिंग हेडिंग के, अबाउट अस है सेम कलर का होगा नीचे, एल्बम सेम कलर का सेम साइज का होगा, पास का ऑल आउट, सिमेट्री है ना। लेटेस्ट म्यूजिक सेम का होगा, लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट सेम का होगा, लेटेस्ट ओपन का ऑल आउट सेम हेडिंग, फेमस का सेम साइज सेम कलर, ये एक सिमेट्री होता है। सेम प्रॉपर्टी एक सिमेट्री होता है। अब क्या, इसका नीला कर दो, इसका पीला कर दो, सतरंगी बना दो आप चीजों को, तो वो अच्छा नहीं होता। किसी को बड़ा साइज, किसी को छोटा साइज, वो एक आपका इंपैक्ट नहीं पड़ता। सिमेट्री होती है चीजों की। जब सिमेट्री है तो भाई कलर भी सेम है, स्टाइल भी सेम है, साइज भी सेम है, तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं 10 के अंदर जाके करूं काम? भाई इनको एक ही जगह पे कर दो कि क्लाइंट सिमेट्री चेंज भी करवाए ना, इनका स्टाइल, ये जो अभी स्काई ब्लू सा है, इसको कोई और करवा दे तो मैं एक ही जगह पे चेंज करूं, वो सारे ही चेंज हो जाएं। क्लाइंट कहे थोड़ा सा साइज बड़ा कर दो, मैं एक का बढ़ाऊं सबका बढ़े, वो होता है। इनलाइन में अगर है ये एक बड़ा सा प्रॉपर्टी, ये वाली सॉरी फेमस कॉल आउट पेज में एक ही दफा लगा है, लाइक जिस तरह आपका यहाँ पे ये लगी हुई है, अब ये एक ही हेडिंग है पेज में, इसको आप इनलाइन दे दो, क्योंकि जब भी चेंज करना है इसको एक ही दफा आगे चेंज तो करना पड़ेगा। समझ आ गया आपको? इंटरनल की तरफ ये थी इनलाइन, मैंने बंद कर। यस सर। आ जाएं आप इंटरनल की तरफ। डॉक टाइप, ये सेपरेट पेज इसलिए बना रहा हूं कि आपको देखनी पड़े ना कभी इनलाइन, तो भी कैसे की थी सर ने, वो आप पेज खोल के देख सकते हैं। ठीक है, डॉक टाइप HTML, इसको कर दें यहां पर HTML स्टार्ट
ml close, start, head close, body start, बॉडी क्लोज। अच्छा बात सुने मेरी, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा या वो समझता है मैं पीछे रह गया हूं ना, वो मुझसे कांटेक्ट करें इनबॉक्स में कि सर पिछला कुछ कवर करवाने के लिए कुछ ना कुछ करें। मैं कहूंगा रिकॉर्डिंग देखें, नहीं समझ आती मैं किसी फीमेल्स हैं तो फीमेल को कहूंगा कि इनको समझाएं, ठीक है। अगर कोई मेल है तो मेल को लाइक जो होगा, जिसको मुझे पता है, जिसका मुझे पता है कि वो ठीक है, उसको कहूंगा इसको समझाएं। आपने चुप करके नहीं बैठना, ठीक है। आपने इनबॉक्स में बताना जरूर है कि भाई समझ नहीं आ रही, ठीक है। बिना चुप बताए कोर्स को लेफ्ट करना या चुप करके बैठे रहना, समझ नहीं आ रही, अपने साथ नुकसान करना है आपने। तो फ्री का कोर्स है, ठीक है, इसकी एक अपॉर्चुनिटी है, फायदा उठाएं आप इसका, चीजों को सीखें सही से, चुप करके नहीं बैठना। कर दें, अपने माइक बंद रखा करें। टाइटल, अच्छा जी, इंटरनल स्टाइलिंग हम इस्तेमाल करने लगे हैं ना, सेव कर लें इसको, नाम भी इसको इंटरनल का दे दें, INTER, इंटरनल स्टाइल डॉट CSS, सॉरी डॉट HTML। आ जाए बॉडी में, इंटरनल स्टाइलिंग पेज लेवल CSS होती है, एक पेज में होती है, ना कि टैग में होती है, पेज में होती है। कैसे होती है पढ़ लें, यहाँ पे इंटरनल पेज लेवल CSS है, जस्ट अफेक्ट द पेज इन विच इट इंप्लीमेंटेड, जिसमें ये लगी होगी उसी में अफेक्ट करेगी। इसको हम स्टाइल के टैग के साथ कर सकते हैं। वो स्टाइल का टैग कहाँ पे लगाना आपने, पहले आप कोई एलिमेंट लगा लें, H1 लगाया, H1 को कर दिया क्लोज, H1 में लिख दिया वेलकम टू पाकिस्तान, ठीक हो गया जी। H2 लगा दें, कुछ भी लिख दें, ये दो चीजें मैं लिख के आगे चलता हूं, इस इंटरनल को ओपन करता हूं, ये वेलकम टू पाकिस्तान, घबराना नहीं आपने, नीचे अच्छा लिखा आ गया। आ जाए अब स्टाइल देना है इसको, हेड में आना है स्टाइल का। क्या कह रहे हैं भाई, आवाज नहीं आपकी आ रही, ऊंचा बोले। सर आपकी आवाज भी कट कट के आ मैंने रही कहा है। कि आज तो प्राइम मिनिस्टर वाली बात कर दी है, घबराना नहीं है। अच्छा अच्छा, बाकी घबराना नहीं आपने इस कोर्स में इंशाल्लाह। अच्छा जी, स्टाइल आ गया। अब आपने यहां से एलिमेंट को ऊपर बुलाना है। मैंने P भी लगा दिया, देखें जी, P लगा दिया, P में कुछ कुछ लिख दें, देखें कुछ भी लिख दें, हो गया जी। यहां पर आ जाए, कितने सारे P है ना यहाँ पे, आ जाए, कुछ भी लिख दें, मैं काफी सारे यहाँ पे टेक्स्ट ऐसे ही लिख देता हूँ। फिर एक हेडिंग आ गया, पेज में आ गया। ये कुछ भी पैराग्राफ, एक पेज में इस तरह के काफी सारे पैराग्राफ होते हैं, काफी सारे हेडिंग्स होते हैं, ठीक है।
आप बेशक फिर इनको इनके नीचे भी लिखते हैं आप। यहां पे आपको क्या कुछ सिमेट्री नजर आ रही है? दिख रहा है कि एक सबसे बड़ी हेडिंग है, दो छोटी हेडिंग्स हैं, फिर उन दो के आगे फिर कुछ पैराग्राफ्स हैं। तो ये तरीका है। अब इनको हमने लिखना है, इन पे स्टाइल लगाना है। जाहिर बात है इस हेडिंग का और इस हेडिंग का साइज सेम होगा, कलर सेम होगा, डिजाइन सेम होगा। ये पैराग्राफ्स हैं 5-10, इनका साइज कलर चीजें सेम होंगी, क्योंकि सिमेट्री बनाना है हमने। एक पेज में मोस्टली ऐसा होता है, कोई क्लाइंट होता है जो सतरंगी आपको कहे वेबसाइट बना दो कि ये भी कलर और ये भी कलर और ये भी कलर डाल दो, वरना ज्यादा स्टाइल जो आपके ट्रेंडिंग में होते हैं यही होते हैं कि एक सिमेट्री के साथ चलते हैं। अब इनलाइन स्टाइलिंग होती, भाई आराम से जाते, यहां पर स्टाइल लगाते, इसको स्टाइल में इसको दे देते कलर ऑरेंज दे देते इसको, ठीक है। तो टेक्स्ट लाइन इसका आप सेंटर कर देते, ये आपका ये इनलाइन स्टाइलिंग हो जाना था, ठीक है। भाई आ जाएं, इस हेडिंग में स्टाइल लगाते, कलर करते आप रेड, ठीक है जी, ये यहीं पे रहती। आपको फिर इसमें भी आना पड़ता, स्टाइल लगाना पड़ता, कलर रेड करना पड़ता। यार दिमाग खराब है मेरा कि मैं सेम चीज करनी है तो मैं 2 दफा जाके कर रहा हूं। भाई इसी तरह की अगर 10 हेडिंग्स आ जाएं, 10 चीजें आ जाएं, तो फिर क्या होगा मेरे लिए? फिर तो मसला हो जाएगा ना। मसला क्या होगा? लगा तो दूंगा, लगाते हुए भी टाइम लगेगा, हर एक में जाके लगाना पड़ रहा है। बाद में क्लाइंट कह जाए कि भाई चेंज करो, रेड अच्छा नहीं लग रहा, ग्रीन कर दो। फिर एक दफा नहीं 3 दफा चेंज कराए, ओए ग्रीन भी अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू कर दो इसको, ब्लैक कर दो इसको। उसकी मर्जी है, पैसे देने हैं उसने, तो आपको माननी पड़ेगी उसकी, ठीक है। वहां से आप सब्र सीखोगे, सब्र करना। बहुत बहुत गुस्से भी आएंगे आपको क्लाइंट्स पे, मतलब होता है ना, बंदे मिल जाते हैं, हर तरह के बंदे होते हैं। तो कुछ चिड़चिड़े भी मिलेंगे, कुछ बहुत अच्छे मिलेंगे, तो सबके साथ डील करना है। 1 रुपए वाला गाहक भी मिलेगा, ठीक है, 10,000 वाला भी मिलेगा, तो डील करना है, सेम तरीके से डील करना है, बर्दाश्त रखनी है, ठीक है। अपना मतलब फुल फ्लेज आपने अपनी तरफ से कम्युनिकेशन को बेस्ट बनाना है, क्योंकि आपका अपना बिजनेस होगा ना। आप इसको नहीं चाहेंगे कि आपकी रेपो खराब हो यहाँ पर, या आपका बिजनेस खराब हो, तो आपको फिर अच्छी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें कोई आर नहीं आपने फील करनी अच्छी चीजों को करने में। अब ये था इनलाइन, कितना इजी तरीका था। अब मुझे वक्ता पड़ रहा है पढ़ाते हुए ही कि क्या मैं इनको सबको जाके स्टाइल दूं, कलर ब्लैक मजेंटा का कर देते हैं या सियान का कर देते हैं, कलर सियान। अब हर एक में जाके सियान लगाना पड़ेगा, मुझे तकलीफ हो रही है हर एक में जाके लगाने से। भाई 10 दफा लगाऊंगा, उसने अगर चेंज करने का कह दिया 10 दफा चेंज करना पड़ेगा। तो कतई इनलाइन स्टाइलिंग का इस्तेमाल नहीं करना आपने, आपने करना है इंटरनल का इस्तेमाल। जब आप पेज लेवल की बात करें, एक पेज बना रहे हैं, तो आपने इंटरनल का, इंटरनल कैसे करते हैं आपको पता है, हेड में स्टाइल का टैग लगा के फिर हम वहां पर इंटरनल का काम करते हैं। अब आ जाए यहां पर, आपने कहा H1 को लगाना है। इंटरनल थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल कैसे? अगर आप इनलाइन इजी थी ना, सेम टैग में ही कर दी, पास ही लगा दिया, पास ही कर दी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। आपका भाई आपके पास बैठा ना, उसको हाथ से हिला के बुला सकते हैं, ऐसे हाथ से हिला दें, बुलाए ना बेशक, तो काम हो जाएगा आपका। इंटरनल जरा दूर चला गया टैग से, ये टैग है, इनलाइन तो पास ही थी सेम टैग में ही, इंटरनल जरा दूर चला गया। अब कोई भी काम करवाना है आपने किसी से, उसको बुलाना पड़ता है, उसको कॉल करना पड़ता है। आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, उसको बुलाते हैं, भाई बात सुनो, बुला ले। बुलाने का तरीका क्या है यहाँ पर, काम करने का तरीका क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल सेम तरीका। क्या तरीका यहाँ पे? आपने कॉल करना है, यहाँ पे किसको बुलाना है? आपने टैग को बुलाना है, फिर 2 ब्रैकेटें लगा देनी है, बस। कोई मुश्किल तरीका नहीं। यहां पर आपने टैग को बुलाना है, ठीक है, टैग को बुलाना है, यहां पर 2 ब्रैकेटें, यहां पर प्रॉपर्टी, ये लें जी, और कोई काम नहीं।
बस वही कलर रेड, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये लें जी। वो जो प्रॉपर्टी आप वहां पे देते थे वही चीज यहाँ पे, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमीकॉलन, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमीकॉलन। ये आपका जिसको बुलाया उसको बोलते हैं सिलेक्टर, जिसको सिलेक्ट किया आपने सिलेक्टर। भाई इसकी जगह H2 कर लें, H2 को बुलाया, कलर दे दिया ऑरेंज, टेक्स्ट अलाइन कर दिया राइट। देख रहे हैं जी, बुलाया दोनों को, ऊपर सिलेक्ट किया। तरीका क्या है यहां पे, आप एक मुझे यहां पर चलते हैं, यहां पर आ अगर मुझे मिल जाए यहां पर, अभी शायद अच्छा पता नहीं किधर गई है प्रॉपर्टीज। हाँ ये देखें, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। उसी तरह नहीं लिखा आया पी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ये देखें पी क्या है, पी एक सिलेक्टर है, सिलेक्टर सिलेक्ट एलिमेंट HTML एलिमेंट्स टू स्टाइल, जिस पे स्टाइल लगाना है उसको बुलाया, ब्रैकेटें लगाई, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी का वैल्यू। समझ आ गया ना, हमने ऐसे ही किया, हमने इधर H1 लगा दिया, कलर लगाया, इसको रेड कर दिया। सिलेक्टर भाई वो H1 भी हो सकता है, वो P भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी, किसी पे भी स्टाइल लगाना चाहो लगा सकते हो आप। कॉल करना है जस्ट उसको आपने यहां पर, ठीक है। कॉल करने का तरीका आपको मैंने बता दिया, एक एग्जांपल से भी समझा दिया, ये आपके सामने है, देखें नजर आ रहा है ना आपको, समझ आ गया। ये देखें सिलेक्टर आ गया, ब्रैकेटें डाली, प्रॉपर्टी वैल्यू। अब यहां पर देखें ऐसे ही मैंने किया, सिलेक्टर डाला, ब्रैकेटें, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो ये तरीका इजी था। यहां पर देखें कलर वैल्यू है, ब्लू उसकी सॉरी कलर प्रॉपर्टी है, ब्लू उसकी वैल्यू है, पी पे लगा दिया उसने ये चीज। अच्छा ये देखें HTML होता है व्हाट टू डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करवाना है, CSS हो टू डिस्प्ले, कैसे डिस्प्ले करवाना है, बिल्कुल ऐसा ही है। HTML में हम ऐड करते हैं चीजें, ये लगाना है, CSS में उसको डिजाइन देते हैं कि कैसे शो होना चाहिए, ठीक है, कैसे नजर आना चाहिए। तो ये तरीका था लगाने का। चैलेंज उधर समझा दी, ये मतलब उन्होंने भेजी थी कि जी ये तरीका इस तरह बता दीजिएगा, समझ आ गई आपको ये इमेज जी। सर इस तरह करने से कलर रेड हो गया, रेड तो नहीं हुआ सर साइड पे? भैया अभी चेक ही नहीं किया हमने, मैंने सेव कर दिया, आ जाए जरा चेक कर लें। सर मैंने चेक किया नहीं हुआ सर। आपका नहीं हुआ होगा, मेरा तो हो गया। सर दिखाइए सर, दोबारा कीजिएगा, वो दोबारा बैक जाइएगा। मैं जाता हूँ अभी देखिए आप क्या लगाया था, H1 पे लगाया था रेड और टेक्स्ट लाइन सेंटर, बिल्कुल हो गया, घबराना नहीं। और ये देखिए ओ दैट्स ग्रेट, राइट पे चला गया और ऑरेंज हुआ। ये देखें फायदा क्या हुआ, एक ही दफा H2 को बुलाया, जितने भी H2 आए दोनों पे इंप्लीमेंट हो गया। ये होता है पेज लेवल। अब एक पेज में जितने भी H2 आएंगे उन पे इंप्लीमेंट होगा, उन पे लगेगा, ये जितने भी H1 ले आए H2 ले आए उन पे ये इंप्लीमेंट होगा, जितने भी H1 आए उन पे ये इंप्लीमेंट होगा। अब आ जाए P की बारी आ गई, P सिमेट्री, P को बुलाया, ब्रैकेटें लगाई, साथ साथ ना करें, बाद में कीजिएगा, साथ साथ ना करें। P लगाया, अब देखें P का कलर होना चाहिए सियान, सियान कर दें, मजेंटा कर दें, स्काई ब्लू कर दें, रेड ग्रीन पर्पल जो आप चाहें कर दें। मैंने सियान कर दिया, कलर सियान। देख रहे हो जितने भी पैराग्राफ हैं सबका सियान हो गया। सियान की जगह चेंज कर देते हैं, कोई और कर देते हैं, मैं इधर कर देता हूं आपका पिंक, ये पिंक हो जाएगा। कलर नजर आ रहा है आपको, सारे पीस का हो गया। ये फायदा है, सिमेट्री था, क्लाइंट कह दे इसको भाई ऑरेंज कर दो, चले 1 मिनट में आके यहां पर ऑरेंज कर दें आप, ये ले
ऑरेंज हो गया। स्पेलिंग तो नहीं गलत हो गई? हाँ स्पेल गलत हो गई, ORNGE, ऑरेंज। ये ले ऑरेंज हो गया। आप इसको कर दें स्काई ब्लू, ये ले जी स्काई ब्लू हो जाएगा आपका। ठीक है, आप इसको कर दें ग्रीन, तो सारे ही आपके ग्रीन हो जाएंगे। ये इंटरनल का फायदा कि एक ही दफा चेंज करने से सब पे चेंज हो रहा है। सर, अब आपकी और प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंटरनल की समझ आ गई। सेम तरीका एक्सटर्नल का वो बताता हूं, थोड़ा सा इंटरनल को पढ़ लो। सेम तरीका देखें, अब प्रॉपर्टी पढ़ लें। जी जी सर जी अगर हम मतलब पैराग्राफ में एक कलर दे रहे हैं, अगर अब हमें क्लाइंट कहता है कि एक पैराग्राफ है स्पेसिफिक, उसको कोई और कलर देना है। बिल्कुल, उस पे आ रहे हैं हम, उस पे आ रहे हैं हम अभी। ठीक हो गया, सही बात की इन्होंने, सही बात की। क्या अब ये तो हो गया कि सबको सेम लग रहा है। वो कहता है भाई अंडे वाला बर्गर है ना जो, ये जरा बोल्ड आना चाहिए, इस पे कलर भी चेंज कर दो, इसको जरा बोल्ड भी कर दो। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, है पैराग्राफ ही। यहां पर आएगा मसला, क्या कैसे बुलाएं इस अंडे वाले बर्गर को, ऊपर कॉल कैसे करें कि ये स्पेसिफिक मुझे वखरा नजर आना चाहिए, सेपरेट नजर आना चाहिए, मैं अलहदा तरीके से इसको कॉल करूं। 10 लड़के खड़े हैं, 10 लड़के खड़े हैं। ठीक है, आप कहोगे ओए लड़के बात सुनना, तो कौन बोलेगा? कितने देखेंगे आपकी तरफ? सारे देखेंगे सर। सारे देखेंगे ना, सारे ही देखेंगे। अब आप कहते हो अली बात सुनना, तो 10 में से कौन बोलेगा? सिर्फ एक ही। अली। कौन? अली। अली अली, अली क्या है? उसका नाम है। सर जी अगर नेम। अगर अली 2 3 हो, हाँ ये कहानी भी आ गई। अगर अली 2 3 हो तो फिर क्या करेंगे? अली जिसने व्हाइट शर्ट पहनी है वो वाला अली आ जाए। हो सकता है दूसरे की व्हाइट शर्ट ना हो, ऐसा चांस है ना? सर अली को फादर के नेम से बुलाएंगे। प्रॉपर्टीज उसकी देखी जाएंगी। अली को व्हाइट शर्ट किसी दूसरे नाम से, दूसरी प्रॉपर्टी से बुला लें। अगर शर्ट भी सेम है, यूनिफॉर्म है उनका, तो उनके पेरेंट के नाम से बुला लो, फादर के नाम से बुला लो। अली अमजद का बेटा, फादर के नाम से बुला लो। चले जी, फादर का नाम भी मैच कर गया, और उसका आईडी कार्ड तो नहीं मैच करेगा? जी ऐसे ही है सर। आईडी कार्ड तो नहीं मैच करेगा ना, आईडी कार्ड नहीं मैच करेगा, तो फिर आप आईडी कार्ड से बुला सकते हो। यही तरीका कि आप फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन से बुलाओगे, बिल्कुल जो मैच ही नहीं करता, जो कहीं भी पूरा पाकिस्तान में आईडी एक होता है, फिर वो इजीली फाइंड हो जाएगा। यहां पर आपने क्या करना है, ये देखें पी है, तो फिर आप क्या करें, यहां पर पी एक ही है, जिसको आपने थोड़ा चेंज करना है। तो 2 तरीके हैं, या इसको आईडी दे दो, आइडेंटिफिकेशन। अब यह चीज याद रखनी है, आईडी पेज में एक ही होती है, आईडी पेज में एक ही देनी होती है। आईडी अपनी मर्जी की दे लें, जो मर्जी दे लें, आइडेंटिफिकेशन देना है इसको, कुछ ना कुछ तो देना है। आपकी क्लास में 10 लड़के हैं, या आपके 2 कजन है, अच्छा आपके 2 कजन है, दोनों का नाम इदनान है या असद कह लें, कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएट करते हो ना घर में बात करते हुए। आज असद ने ये कर दिया, क्या पूछेंगे? कौन से असद ने? 2 असद है ना, क्या पूछेंगे? आपकी अम्मी अब्बू भाई क्या पूछेंगे? कौन सा असद? बड़े वाला असद। रखे हुए होंगे ना नाम, छोटे वाला असद, कुछ ना कुछ तो रखा होगा, चाचे वाला असद, ताए वाला असद, कुछ तो होगा डिफरेंशिएट उनमें। निशानी रखी होगी, निशानी रखी होगी ना बेटा, यही निशानी रख रहे हो यहाँ पे। इसकी क्या निशानी रखूं इसकी? और कुछ मिलती जुलती निशानी रखते हो, ये चीज याद रखो, मिलती जुलती रखते हो ना? जी सर। निशानी क्या रख रहा हूं देखिएगा, अंडा। क्या निशानी रखी? अंडा, सिर्फ अंडा। अंडा। ऊपर आ जाए, ऊपर बुला लें इस अंडे को, अंडा। अब पूरा नाम जो भी है अंडे वाला बर्गर, आपने बुलाया सिर्फ अंडा, हैश अंडा। हैश क्या है? जब भी आईडी दोगे, आईडी को बुलाने का तरीका ये है, आईडी को बुलाने का तरीका ये है, जब आप आईडी दोगे, ठीक है, आईडी थी, अंडा दिया आपने आईडी, यहां पे फिर आपने उसको कॉल भी किया, ठीक है, आप यहां पे इसको आईडी दे लें
SPECISPI स्पेसिफिक पैरा, आप कह ले स्पेसिफिक पैराग्राफ, स्पेसिफिक पैरा, इसको कह ले अब खास पैरा, जो मर्जी कह लेना, आईडी आपके पास कंट्रोल है, और जिसका जो मर्जी नाम रख देते हो ना, तो यहां पर भी आइडेंटिफिकेशन है, कोई भी नाम रख दो, डिफरेंशिएट ही करना है आपने, कोई भी नाम रख सकते हो, बट मिलता जुलता अच्छे वाला, मेरी तरह नहीं रखना जिस तरह मैंने ये किया है, ये सिर्फ आपको वैसे एक चीज समझाने के लिए किया है, ठीक है, मतलब इस तरह आपने नई वेबसाइट्स के अंदर इस्तेमाल करनी चीजें, हाँ रख सकते हो। यहां पर लिखा आ रहा है वेलकम टू द पाकिस्तान, आगे पूरा पैराग्राफ आप रख दो, वेलकम एक अच्छा वर्ड है, ठीक है, एग्जाम्पल से ना घबरा जाना कि सर पता नहीं कैसी, वैसे ही मैं इस्तेमाल कर देता हूँ वर्ड, थोड़ा मतलब फन रहे इसमें। आप यहाँ पर वेलकम लिख दो, हैश वेलकम, अब इसका आईडी क्या है, वेलकम, इस वेलकम को यहाँ पे बुलाया, कलर कर दें चेंज, कलर कर दें रेड, फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है, साइज बढ़ाती है, फॉन्ट साइज कर दें 30 पिक्सल, 30 px या 20 कर दें, मर्जी आपकी, 22 कर दें, जो भी कर दें। ये जो पैराग्राफ है ये इन सब में से सेपरेट हो गया, सारे पैराग्राफ सेम थे, फिर मैंने कहा जब ये पी से बुलाया जाता था तो सेम कलर लगता था, ग्रीन वाला, वो लगा इस पे, बाद में जब आपका ब्राउजर रीड करता यहां पे पहुंचा, पहले उस पे भी ग्रीन ही लगा था, जब यहां पर पहुंचा इसने कहा फाइंड करो आईडी वेलकम, पेज में घूमा, आईडी वेलकम फाइंड किया, उस पे ये लगाओ कलर रेड, फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, तो फिर इसने वो लगा दिया। समझ आ गई इस चीज की आपको, डिफरेंशिएट किया और उसी डिफरेंशिएट जो था आईडी उसको ऊपर बुलाया, लगा दिया। समझ आ गया? हाँ जी सर, हो गया सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सर ये आईडी एक ही दफा लगा सकते हैं, अगर हमें 2-3 जगह पे चेंज करना हो तो फिर? आईडी ये सेम आईडी नहीं लग सकता, और किसी को लगा लें, फलां फलां को लगाना था आपने, इसको कोई और आईडी दे दें फलां, अब वेलकम नहीं लग सकता दोबारा, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन है ना, आईडी कार्ड दो तो नहीं होते, सेम आईडी कार्ड दो बंदों के तो नहीं हो सकते। जी सर, आईडी और क्रिएट कर सकते हैं मगर सेम नेम से नहीं। सेम नेम से नहीं, और किसी को कोई और आईडी दे दें, सेम नेम से नहीं कर सकते आप। समझ आ गया आपको? जी अब सर। यहां पे पंगा पड़ गया, मसला क्या बना, मसला ये बना है जो अंडे वाला बर्गर को दी है, मसला आ गया ना, क्या मसला आया, अब फलां फलां को भी वही चीज देनी है, तो क्या करूं, वही स्टाइल वही फॉन्ट साइज, तो क्या करूं, आईडी चेंज कर दें, आईडी किस, आईडी चेंज कर दी है, फलां फलां चेंज कर, फलां आईडी कर दी उसकी, अब क्या करूं इसको, सर ऊपर मेंशन कर देना, ऊपर मेंशन कर दे, बिल्कुल मेंशन भी कर दिया, ऊपर फलां भी लिख दिया, और आके यहां पर वो चीज कॉपी करके पेस्ट भी कर दी, चलें जी, वो लग गई इस पे, यस सर, आ जाए जी नीचे। फिर एक दिस एंड दैट है लास्ट वाला, क्लाइंट ने कहा इसको भी उसी तरह करो, अब क्या करूं, क्या आईडी करूं इसकी, कुछ भी कर दूं आईडी, मैंने आपको जुगाड़ नहीं पढ़ाने, प्रोफेशनल चीजें करवानी है कि बाद में आप बददुआएं ना दो, प्रोफेशनल चीज बताऊंगा आपको एग्जैक्टली जो इस्तेमाल होती हैं, बेस्ट अप्रोचेस बताऊंगा, काम करने के तरीके बहुत से हैं, काम करने के जुगाड़ बहुत से हैं, काम इजीली हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बट बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। हमने आपको जो डिलीवर करना है अपनी तरफ से, मैंने बेस्ट करना है, आप आगे क्लाइंट को बेस्ट डिलीवर करेंगे, अच्छी अप्रोच का इस्तेमाल करना है। अब यहां पर क्या करूं, कोई भी डिफरेंट इसकी कोई और स्पेसिफिक आईडी लगानी है, दिस लगा दिया मैंने, कोई भी आईडी दिस लगा दिया मैंने, जो थोड़ा रिलेट कर गया ना, मैंने दिस लगा दिया, हैश दिस को बुला लिया, आ जाए, कलर उसी तरह वो कॉपी कर ले ऊपर वाला ही। सर हैश आईडी के लिए लगाते हैं, हैश लगाते हैं जब आईडी को कॉल करना हो, ये आईडी थी ना, ताकि उसको पता चले, अच्छा मैं हैश हटा देता हूं, वो क्या फाइंड करेगा पेज में जाके,
वो ढूंढेगा टैग फाइंड दिस, करेगा। वो कहेगा दिस कोई टैग है, क्योंकि कोई आईडी मेंशन नहीं, इसके साथ कुछ भी नहीं मेंशन। जिनके साथ कुछ मेंशन नहीं होता वो टैग्स होते हैं। ये चीज समझ आ गई? जिसके साथ कुछ भी मेंशन नहीं होता वो टैग होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं H1 H2। तो ये दिस को एज ए एलिमेंट देखेगा, उसे को नहीं भाई ये आईडी है, ये आईडी है हैश दिस। अब वो आईडी दिस फाइंड करेगा, पेज में आईडी दिस है बिल्कुल, ये देखें फाइंड करेगा, इस पे वो डिजाइन लगा देगा। ठीक हो गया? समझ आ गई आपको? जी अगर Yes, तो sir. हमने एक टैग स्पेसिफिक चेंज करना है तो फिर हम इसके अंदर से वो स्टाइल नहीं लगा सकते, इनलाइन नहीं लगा सकते, क्योंकि वो इसमें भी तो लगा दो सकते बार लिखना पड़ रहा है ना, तो उसमें तो एक ही वो टैग भी में फिर कलर भी चेंज होगा। उसमें भी तो 3 दफा लिखना पड़ेगा, इधर भी स्टाइल लगेगा, इधर भी स्टाइल लगेगा, इधर भी स्टाइल लगेगा, लगेगा ना? लेकिन सर वो 3 बार है ना, इसमें एक बार आईडी आप अलग से लगाओ, क्योंकि जब आप पेज बना रहे हो तो तब तो सब में तो आईडी आप लगाओगे नहीं, क्योंकि आपको क्लाइंट की पता नहीं है वो कब कहेगा और किस पैराग्राफ में चेंज का कहेगा, तो इसलिए मैंने कहा। वही तो ओवरकम करवाना है आपको भाई, वही तो बता रहा हूं। अभी तो मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई, वही बता रहा हूं आपको कि यार काम तो वही वाला हो गया, मसला प्रॉब्लम तो वही। क्या भाई? 3 चीजें सेम काम को करने के लिए, 2 प्रॉपर्टी ये लिखी, 2 ये लिखी, 2 ये लिखी, मतलब 6 प्रॉपर्टीज सेम काम को करने के लिए लगा रहे हो, तो मसला तो फिर भी आ गया। ये हो सकता है वो कहे 5 इसके कर दो, 5 सादे पैराग्राफ हो जाए, 5 कहे रेड वाले कर दो, 5 फिर मसला करके वो कहे इनको कर दो अब ऑरेंज, तो फिर यहां पर भी ऑरेंज करना पड़ा भाई, यहां पर भी ऑरेंज करना पड़ा। खपत तो उतनी होगी ना, करना सेम है, पेज में नजर सेम आ रहे हैं, पीछे काम मुश्किल हो गया। फिर 3 जगह जाके चेंज करना पड़ा, साइज वो 24 कह रहा है, फिर 24 3 जगह जाके करना पड़ा। तो यही तो प्रॉब्लम ओवरकम करना था। ये देखें अभी ठीक हो गया, बट 3 जगह पे जाके करना पड़ा। अब क्या करें सर? सबकी आईडी भी तो सेम नहीं दे सकते ना। आईडी मसला आ गया, आईडी भी सेम नहीं दे सकते, तो क्या चीज सेम दे सकते हैं? सर इसकी प्रॉपर्टीज में नहीं बताता हूं भाई, बताता हूं। आप कर दें क्लासिफिकेशन, क्लास कर दें, क्लासिफिकेशन कर दें। क्या क्लासिफिकेशन? क्लास लगा दें इसको। क्या क्लास दिया आपने? कोई भी दे दें, पैरा 1। क्या क्लास दे दी? पैराग्राफ 1 ना दे, चेंज है ना दूसरे नॉर्मल पैरा से, नाम दे दें चेंज पैरा। क्या नाम दिया? चेंज पैरा। क्लास यही अब इसको दे दें, ये रिपीट हो सकती है क्लास आप सेम दे सकती हो। यही होता है क्लासिफिकेशन भाई। राइया दे मुंडे एक साइड ते कर दो, गुजरा दे एक साइड ते हो जान 4, वही क्लासिफिकेशन होती है ना। ठीक है, मलिक एक साइड पे हो जाए, राणे एक साइड पे हो जाए, 5-5 7-7 जो लड़के हैं वो साइड पे कर दिया हमने, वो क्लासिफिकेशन कर दी उन 20 लोगों की। आपने इधर जाना है, आपने इधर जाना है, आपने इधर जाना है, ये क्लासिफिकेशन कर दी। ये 3 पैराग्राफ उन 5 पैराग्राफ से डिफरेंट थे, इनकी क्लासिफिकेशन कर दी, नाम इनका क्लास कर दे दिया चेंज पैरा, नाम रख दिया चेंज पैरा। तीनों चेंज पैरा की क्लास से बिलोंग करते हैं, तीनों चेंज पैरा ना रखो, मर्जी आपकी, इसको नाम दे दो। क्या नाम देना है? ऑरेंज है ना, कलर ऑरेंज है, फॉन्ट साइज 24 है, कुछ भी कर दो आप। यहां पे आप कर दो, क्लास दे दो ऑरेंज 24, ये दे दो क्लास ऑरेंज 24, ये क्लास दे दो। मर्जी क्लास तो जो मर्जी दे दो, बस ये याद रखना है जो क्लास देनी है उसी को ऊपर बुलाना है। ये देखिए, अच्छा आपने क्लास दे दी, क्या गलत हो गया यहाँ पे? ये गलत हो गया। एक्सक्यूज मी सर, जी सर काइंडली नमाज की बात पढ़ रहे हैं। हाँ, नमाज सर ये रिपीट कर दें, क्लास क्यों लगाई है हमने? मैं बता, अभी नमाज पढ़ लें फिर बताते हैं। नमाज पढ़ लें, ठीक है, रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। आईडी तक आ गई समझ आपको? नमाज पढ़ें फिर उसके बाद आते हैं दोबारा से। क्लास इसलिए हमने लगाया कि आईडी फिर मसला कर गया। आईडी हम सेम 3 दफा दे ही नहीं सकते, जब सेम दे नहीं सकते तो सेम ऊपर बुला नहीं सकते। जब सेपरेट ही बुलाना है, काम तो फिर पुराना हो जाएगा,
काम तो फिर 3 दफा करना पड़ा, सेम काम 3 दफा करना पड़ा हमें, सेम काम 3 दफा करना पड़ा। तो फिर इसके लिए ओवरकम करने के लिए हमने क्लासिफिकेशन कर दी कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है, ये भी ऑरेंज 24 से बिलोंग करता है, ये भी ऑरेंज 24 से बिलोंग करता है। ठीक है, जो जो ऑरेंज 24 से बिलोंग करते हैं उनको मैं ऊपर बुलाऊंगा, उनको मैं स्टाइल लगा लूंगा, देखिएगा एक ही उसमें काम आपका हो जाएगा। तो नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के आके फिर से तसल्ली के साथ आज ही कंसेप्ट बनाने हैं, फिर आगे प्रैक्टिस ही चलनी है सारी। मैं रिकॉर्डिंग